नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि वासनाएँ जो हैं वो क्या कभी भरी जा सकती हैं और नहीं भरी जा सकती, तो इनसे ऊपर उठने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले हमारे बताना चाहूँगा कि हमारे यजुर्वेद में कहा गया है कि येन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने भी इन वासनाओं को भोगा उनने ही इन वासनाओं को त्यागा। इसका एग्जाम्पल एक महात्मा बुद्ध के जीवन से भी मिलता है कि महात्मा बुद्ध एक नगर से होकर गुजरते थे और वहाँ पे एक राजा हुआ करता था। तो वो राजा के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम, वो बहुत अयास किस्म का राजा है और ज़िंदगी में उसने सारे ऐशो आराम उसका शौक़ है, हर तरह के अयासी का उसको शौक़ है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो अनुयायी थे उनसे बोला कि आज न कल ये हमारा सन्यासी ज़रूर बनेगा। तो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसे बता सकते हैं, ये तो भोग विलास का ही मतलब में डूबा रहता है और कम्प्लीटली भोग विलास में रहता है। और आगे चल के हुआ वैसा ही, वो राजा जो था महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा सन्यासी बना। तो पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे आपको पता चल गया। उनके सन्यासी ने पूछा कि ये आगे चल के आपका शिष्य बनेगा। तो उन्होंने बताया कि ये न त्यक्ते न भुंजिता, जो भोगेगा वही त्यागेगा। इन वासनाओं को जो भोगता है वही त्यागता है, क्योंकि भोगने के बाद ही आपको पता चलता है कि इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो त्यागने योग्य है, ये तो व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि वासनाएं जो हैं वो दुष्पूर है, उन्हें कभी भी भरा नहीं जा सकता। ये वासनाएं एक उस बाल्टी की तरह है, उस बाल्टी में आप पानी भर रहे हैं जिसका कोई बॉटम नहीं है, जिसका कोई तल नहीं और पेंदी नहीं है, आप उसे कैसे भर सकते हैं। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि इसे कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता, कौन कितना समर्थ है, ये भरा ही नहीं जा सकता। समर्थ का कोई सवाल ही नहीं है। इसे अमीर से अमीर भी नहीं भर सकता और गरीब से गरीब भी नहीं भर सकता। एक गरीब की वासनाएं जितनी खाली है, एक अमीर की भी उतनी ही खाली हैं, और शायद अमीर की तो और ज़्यादा खाली हैं, क्योंकि वासनाएं गरीब से भी कई गुना ज़्यादा है। तो इसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं वो सबके लिए बराबर हैं, जैसे सांसें, भूख, प्यास, नींद, ये किसी पैसों से या किसी धन संपत्ति या किसी चीज़ से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। बाकी जो वासनाएं हैं उसका फैलाव अनंत तक जा सकता है, और अनंत तक आपके पास या हमारे पास या किसी के पास भी एक लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड समय और लिमिटेड एनर्जी। हम अनंत तक नहीं जा सकते, अनंत अपनी वासनाओं को पूरी नहीं कर सकते, इन्हें कभी भरा नहीं जा सकता। इनको इस तरह से डिजाइन ही किया है प्रकृति ने कि इन्हें कर कर के आदमी थक जाएगा, इनको प्राप्त कर कर के थक जाएगा, और थकने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें कुछ भी नहीं था। ये इस तरह से बाय डिजाइन ऐसा है ये। और इसीलिए शायद धर्म का फिर उस व्यक्ति में जो थकता है तो उसमें धर्म का उदय होता है, और शायद इसीलिए एक टाइम को फिर धर्म और ईश्वर की तरफ लोग मुड़ते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इसको कभी भरा ही नहीं जा सकता। आज आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, क्या गारंटी है कि सब कुछ आपने जो सोचा है सब कुछ है, और क्या गारंटी कि कल फिर से आपके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई तकलीफ़ें नहीं आएंगी, आपको कुछ और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी और कुछ और आप प्राप्त करना ना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। और आपके पास समय और एनर्जी दोनों लिमिटेड है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पूरा करेंगे इसे। तो इसे समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है कि वासनाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, और नहीं पूरा किया जा सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ दें और भाग जाएं, और नहीं, इसका कोई ये सोल्यूशन है भी नहीं और ये होगा भी नहीं। इसके लिए आपको जो अपने अंदर से त्यागने की क्षमता है वो उसे रखनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं विरक्ति की भावना, कि आप समझ गए इतना काफ़ी है, आप समझ गए कि इसे कभी भरा नहीं जा सकता। तो आप जो धर्ममय काम है, धर्ममय आपके लिए है जो, वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका उससे कोई लगाव नहीं है, वो आपका पर्सनल नहीं है, आप अपने पर्सनल के लिए कुछ भी नहीं करते,
यहाँ पे। आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका धर्म है, आप इसलिए कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं वो हैं भी, तो भी आपके पास होनी अच्छी बात है, आपके पास सब कुछ होनी चाहिए, आपके पास है, लेकिन बस ये समझ आ जाने से किसी से भरा नहीं जा सकता। जो अंदर की दौड़ है वो समाप्त हो जाती है, आंतरिक दौड़ है वो समाप्त हो जाती है। बाहर की दौड़ चालू है, वो चालू रहेगी, लेकिन अंदर से आप समझ जाते हैं कि इसे भरा नहीं जा सकता, इसे कोई पूरा किया नहीं जा सकता। तो फिर आंतरिक दौड़, आंतरिक बेचैनी जो है आपकी, वो समाप्त हो जानी चाहिए। समाप्त हो जाएगी भी जब आप इसे आत्मसात करेंगे। आप जब समझ जाएंगे कि इसे कभी पूरा किया नहीं जा सकता। किसी भी तरह की आपकी कामनाएं और इच्छाएं हैं, उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता, और आपकी नहीं, जैसे मैंने कहा, वो किसी की भी पूरी नहीं की जा सकती। सब उतने ही खाली हैं इस संसार में जितने कि आप सोच रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी उतना ही खाली है जितना कि आप और मैं। सो इस बात को समझते ही, इस बात को जानते ही आपकी आंतरिक बेचैनी, आपकी आंतरिक दौड़ सारी वहीं रुक जाती है, और फिर आप विरक्त हो जाते हैं। फिर आप वही करते हैं जो धर्म के हिसाब से जो आपको ज़रूरत है, उतना ही। आप कोई आंतरिक दौड़ नहीं करते। किसी भी तरह की आपके अंदर बेचैनी, किसी भी तरह का कंपन, सब समाप्त हो जाता है। तो आप इस पे सोचें और ज़रूर इसको आत्मसात करें। संसार में सब कुछ आपको करना है, जो आपको लगता है आपको करना है, लेकिन आपको सिर्फ इस को आत्मसात करना है कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, और इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर इसके लिए बाहर की दौड़ जारी रखिए, आंतरिक दौड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता, डर, ये सब आपके अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। कंपन, ये आपके अंदर सब समाप्त हो जानी चाहिए। जो होना चाहिए वो बाहरी है, आंतरिक आपका एकदम शांत है। अंदर से आप कंप्लीटली शांत हैं, क्योंकि आप जब समझ गए हैं कि बाहर जब पूरा नहीं किया जा सकता तो बैठ जाना ही बेहतर है, अपने अंदर बैठ जाना ही बेहतर है। आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, ये आपकी भावना होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्क, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी आप कर रहे हैं। दैट्स इट। सोचिए इस पे, और क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने बताया? कमेंट सेक्शन में आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।